स्वागत है हर एक भाई हर एक बहन का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना सीखेंगे, सवाल देखेंगे। आपके एक से एक बेहतरीन सवाल इस वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। हर टाइप के सवाल है, आप बने रहिएगा। हर टाइप के सवाल लेकर के आया हूं। पहला सवाल है आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 5 -100 यानी इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये मुझे बताना है। हर टाइप के सवाल है। पहला आपका सवाल है, धैर्य बनाए रखिएगा। क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज को बारीकी से समझते हैं। किसी भी सीरीज में शून्यों के निर्माण के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी होता है। यानी 5 और 2 भाई 10 को भी हम तोड़े तो 2 और 5 ही निकलेगा। अगर 20 को हम तोड़े तो 2 दूनी 4 पंचे 20 निकलेगा। यानी शून्य का अगर निर्माण सीरीज में हो रहा है तो 2 और 5 का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। जैसे इस सीरीज में मैं ले लूं तो 2 है और 5 है, यहां से बात बन गई। अब इसमें जीरो का निर्माण हो रहा है तो टोटल कितने जीरो इस सीरीज में होंगे 1 से 100 के गुणनफल में। अब कैसे निकालेंगे, अगर क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं 1 से 100 तक या 200 तक या 500 तक, कितनी भी दी हो कोई मतलब नहीं है, क्रमागत हैं तो लास्ट वाला अंक पकड़ेंगे हम लोग। 100 तक निकालना है, 100 को लिखेंगे और चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना है। क्या करना है, 5 से हमेशा डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, आपका भागफल आएगा 5 दूनी 10 जीरो। इस 20 को इधर लिख लेंगे। अब 20 को यानी आपका जो भागफल बचा जो आया उसको फिर से 20 से आपका 20 आया तो इसे फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। यानी कब तक करते जाएंगे, जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं हो जाएगा। 5 चौक 20 यानी आपका 4 आया। अब 4 भाई 4 को 5 से कोई डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट में आंसर आएगा, पूरा नहीं कटेगा। तो अब छोड़ देंगे 20 और 4 दोस्तों जोड़ देंगे आपका 24। 1 से 100 के गुणनफल में हमेशा शून्यों की संख्या 24 होती है। बहुत प्यार से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके साथ साझा करता रहूंगा। बढ़ते अगले टाइप के अगले क्वेश्चन पर, एक और वैसा सवाल देख लेते, उसके बाद अगले सवाल पर दोस्तों बढ़ते, क्योंकि बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस की जाए। एक सवाल अगर आपने समझ लिया है तो दूसरा समझ लेंगे तो कोई हर्ज इसमें नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्या है सेकंड सवाल, 1 से 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। आंख बंद करेंगे, सीरीज 1 से स्टार्ट हुई यानी क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्या है। 50 देखेंगे लास्ट में, 50 के 1 से 50 तक गुणनफल है तो 50 को ले लेंगे और 50 को मैंने कहा कि हमेशा दोस्तों 5 से भाग करेंगे। इसमें बिल्कुल उलझने वाली बात नहीं है, चीज़ों को इजी बनाएंगे। 5 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 एक जगह पर लिख लेंगे। अब आपका भागफल अभी 5 से बड़ा है तो एक बार फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 लिख लेंगे। अब 2 आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 10 और 2 को जोड़ देंगे, 12 शून्यों की संख्या टोटल आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत, 12 आपकी शून्यों की संख्या 1 से 50 के गुणनफल में आ गई। सेकंड्स में हमने फाइंड किया। यही एक नंबर मेरे किसी भी भाई बहन का अगर छूट जाता है तो उसका एग्जाम उस साल वो पूरा वर्ष उसका बर्बाद हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि एकदम क्लियर एग्जाम हो, बिल्कुल बेहतरीन आप क्रैक करो। तो इसमें शून्यों की संख्या 12 हो गई है। अगला सवाल अब अगले टाइप का देखते हैं। अगला दोस्तों आपका सवाल है, ये और कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ये क्या लिखा है
तो जानते हैं ये क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फैक्टोरियल है, यानी 300 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 300 लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता तो वो भी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे फैक्टोरियल मेरे दोस्तों अगर 5 लिखा हो, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हो, हम लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं। तो अगर फैक्टोरियल आपका 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 से 5 का गुणा करेंगे, 1 से 5 तक संख्याओं का गुणा करेंगे, 1 2 3 इंटू आपका 4 और आपका 5। ये इस फैक्टोरियल 5 का मतलब है, यानी 2 एकम 2 तिया 6 चौक 24, 24 पंचे आपका कितना हो गया, 120 हो गया। इस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो गई। यानी फैक्टोरियल अगर 3 लिखा है, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 से शुरू करेंगे। फैक्टोरियल जितना भी होगा गुणा आपस में करते जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 6 होगा तो 1 से 6 तक आपस में संख्याओं का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करते जाएंगे। क्लियर हो गया फैक्टोरियल क्या होता है। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 300 का मतलब है मेरे दोस्तों 1 इंटू 2 इंटू 3 टू 4 आपका इंटू 5, और ऐसे हम लोग चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 300 तक चले जाएंगे दोस्तों। इसके ये आपकी सीरीज बन गई। इसमें आपको क्या, शून्यों की संख्या फाइंड करनी। अगर ऐसे दिया होता तो मैं पहले भी करके आ चुका हूँ 2 सवाल, लेकिन फैक्टोरियल दिया तो नो टेंशन, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, 300 पकड़ेंगे क्रम से है भाई, तो 300 को ले लिया, 300 को 5 से भाग किया, 5 छक्का 30, 0 आप 60 लिख लीजिए। अब 60 को 5 से भाग करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे, 5 एकम 5 और बचा 1, 12 हो गया आपका 2, यानी 12 बार में कटेगा 60, आप 12 लिख लेंगे। अभी 12 5 से जाएगा, यानी 5 दूनी 10, रिमाइंडर कुछ भी बचे मेरे से मतलब नहीं है, 5 दूनी 10 आप लिख लेंगे 2। अब आपका 2 क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया 5 से छोटा, छोड़ देंगे बस। अब 2 को 5 से डिवाइड नहीं करना है। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 60 12 और आपका 2, 12 2 14 और आपका 60 60 10 70 4 74 आपके क्या हो गए, शून्यों की संख्या हो गई। नंबर ऑफ जीरोज आपके 74 यानी 74 हो गए। क्लियर है। एक सवाल इसी टाइप का और अगला सवाल दोस्तों है आपका फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आंख बंद करके 1 इंटू 2 इंटू 3 आपका 4 इंटू 5 इंटू आपका ऐसे चला जाएगा, कहाँ तक, 500 तक चला जाएगा। इस सीरीज में आपको शून्यों की संख्या बतानी है। मैंने फैक्टोरियल पहले ही समझा रखा है, आपको बता दिया है। अब क्या, सीधे हम लेंगे 500 और इसे करेंगे 5 से भाग दोस्तों, 100 बार में कटेगा, 100 लिख लेंगे। अब 100 को करेंगे 5 से भाग, 20 बार में कटेगा तो 20 लिख लेंगे। अब 20 को करेंगे 5 से भाग, 5 चौक 20, 4 लिख लेंगे। 4 को डिवाइड नहीं किया जा सकता 5 से पूरा पूरा, तो क्या करेंगे, 124 आपका आ गया। इन तीनों को जोड़ देंगे, शून्यों की संख्या 124। बहुत इजी है, दुनिया की हर चीज़ इजी होती है जब आप प्रोसेस को जानते हो, जब उसको करने का तरीका जानते हो तो सब कुछ इजी होता है। तो बढ़ते इसी कड़ी में अगले सवाल की तरफ। पांचवा है दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल है, इसे आपको बहुत कायदे से देखना है। ऐसा सवाल है कि आप अगर जरा सी भी गलती कर दोगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या है, 1 इंटू 3 है आपका, इंटू आपका गुणा यानी कि 5 है, गुणा 7 है और 99 तक है। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। अब हम देखते हैं, मैंने शुरू में आपसे कहा था, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहा था कि शून्य का निर्माण होने के लिए दोस्तों 2 और 5 का होना सीरीज में बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं भी आपकी सीरीज क्या है, एक ऑड नंबर की सीरीज है, यानी विषम संख्याओं की सीरीज है, तो भैया इसमें 2 कहाँ से आ जाएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। शून्य का निर्माण नहीं होगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0, यानी 1 भी नहीं। इसमें 1 भी शून्य नहीं होंगे इस सीरीज में, क्योंकि भाई विषम है ना। 2 कहाँ है, इसमें 2 5 है आपका, लेकिन 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो शून्य
का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसा जब भी आएगा आप एक भी नहीं, इसमें शून्यों की संख्या ही शून्य है, यानी एक भी नहीं है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था। बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों एक और वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको, इसमें भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती कर बैठेंगे। क्या है आपका 2 आपका गुणा 4 गुणा 6 आपको 500 तक जाना, यानी इसके गुणनफल में आपस में गुणा करने पर इसमें कितने शून्यों का निर्माण होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सीरीज जो है एक इवन नंबर की है, यानी सम संख्या की सीरीज है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो जी 5 नहीं है, तो कैसे निर्माण हो जाएगा? इसमें 5 है दोस्तों, क्योंकि 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद आपका 10 होगा, और 10 काहे से बनता है? 2 × 5 से आपको 2 और 5 दोनों मिल गए, यानी इसमें शून्यों का निर्माण होगा। तो कितने शून्य होंगे? अब आपको यहाँ से देखना, गलती मत कीजिएगा कि 500 को 5 से डिवाइड कीजिएगा। भाई इवन नंबर की सीरीज है तो 500 तक इवन नंबर कितने हो जाएंगे? आधे सम होते, आधे विषम। मैं कहूँ आपसे कि 100 तक कितने विषम नंबर होंगे और कितने सम होंगे, तो आप तुरंत कहेंगे जी कितने? 50 सम होंगे और 50 विषम होंगे। क्लियर है? 50 सम और 50 विषम। भाई सम हो सकती है संख्या या विषम हो सकती, इसके अलावा कुछ होंगी नहीं होंगी। तो आपको 500 में दोस्तों सम 250 और विषम 250, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंफ्यूजन होगा ही नहीं, 250 हो जाएंगी। अब 250 सम हो जाएंगी तो 250 को हम क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, यानी 250 को 5 से भाग करेंगे। 5 × 5 = 25, आपका 50 आ गया। एक बार 50 को 5 से फिर से करते हैं, 10 आ गया। अभी 10 भी जाएगा 5 से डिवाइड करते, 2 बार में जाएगा। 2 अब डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देते हैं। 50 और 10 60, 60 और 2 62, यानी टोटल आपके शून्य कितने हो जाएंगे? इस सीरीज के अंदर 62 आपके 62 शून्य हो जाएंगे। यह भी सवाल क्लियर हो गया है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने, अलग टाइप का सवाल है। आपका 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे आपको 200 का स्क्वायर, इसकी गुणा करके आपको शून्यों की संख्या बतानी है। बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल आप सोच रहे होंगे होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत ईजी तरीके से आप चैनल पर आए हैं, आप खुश होकर के जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? थोड़ी देर के लिए दोस्तों स्क्वायर को भूल जाएं अगर, तो मेरी सीरीज बन जाएगी 1 × 2 × 3 बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। यहाँ से 200 आपका हो जाएगा इस सीरीज में। बस हम लोग पहले भी इसे लगा चुके हैं, पहले शुरुआत हम लोगों ने इसी टाइप के सवाल से की थी। थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल गए। आपका क्रम से है 1 से 200 तक है, तो हम क्या करेंगे? 200 को दोस्तों लेंगे और करेंगे 5 से भाग। 5 से करेंगे 40 हो जाएगा, आप 40 को लिख लेंगे। 40 को फिर से करेंगे 5 से, 8 हो जाएगा, 8 लिख लेंगे। 8 को फिर से करेंगे 5 से, 5 × 1 = 5, आपका 1 हो जाएगा, यानी अब नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 48, 40, 60, 48, 1 49। क्या आंसर आ चुका है? अभी आंसर नहीं आया। अब जरा रियलाइज कीजिए, आप याद कीजिए, आप अपने पास्ट में जाइए। क्या करेंगे? मैंने 2 छोड़ा था, यानी स्क्वायर छोड़ा था, तो 2 से गुणा कर देंगे। 49 दूनी आपका 98, आपके टोटल शून्य हो जाएंगे। तो इस टाइप का दोस्तों कोई भी सवाल आ जाए तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर स्क्वायर लगाए तो 2 से गुणा कर देंगे। एक और इसी टाइप का क्यूब का सवाल आपके सामने दमदार सवाल आ रहा है। अगला सवाल दोस्तों 8 नंबर आपका है, उसमें स्क्वायर था, ये क्यूब है। आपको कैसे लगाना है बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा यार, दिल खुश हो जाएगा। चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी अगर बेहतरीन ट्रिक पानी है दोस्तों, क्या करेंगे? इसमें आपको 1 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब, आपको डैश डैश 200 का क्यूब आपका है। इसके गुणनफल में शून्यों की नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करने हैं। क्या करेंगे? सीरीज तो भाई आपकी क्रम से गई है, 1 2 3 करके आपको 200 तक गई, तो कोई डाउट नहीं है।
थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों हम लोग 3 को भूल जाते हैं तो मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, मेरी सीरीज हो जाएगी कुछ ऐसे हो जाएगी। और ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसमें जीरो की संख्या फाइंड करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। क्या है, 1 से सीरीज है, 200 तक गई, 200 को पकड़ लेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 40 आ गया। 40 को भाग कर देंगे काहे से, फिर से 5 से, तो 5 अठे 40, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, 8 को फिर से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 लगेगा, यानी हमेशा भागफल को लिखना है, इतना याद रखना है। 1 लिख लेंगे, 40 8 48 1 49 हो गया। अब पास्ट में जाएंगे, पुराना याद करेंगे कि क्या था, मेरा क्यूब था मेरे दोस्तों, यानी 3 था, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 9 या 27 का 7 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 आपका 14, यानी टोटल शून्य कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 147 हो गए। क्लियर, तो 147 इसके गुणनफल में आपके शून्य हो गए। बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने सीखा इस वीडियो के अंदर। मज़ा आ गया हो तो मैंने जो कहा वही करना है, बार बार नहीं कहूँगा, 2 बार ऑलरेडी कह चुका हूँ। मज़ा आ गया हो तो दोस्तों दिल से समर्थन कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में इसी प्रकार का कोई और वीडियो लेकर के आपके लिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।